हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है आपका हिंदी का, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आपको पूरा पेपर देखना है। इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले दूसरा वीडियो और डाल रखा है हमने, तो दोनों वीडियो कर देख के जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर प्रश्न डाल दीजिएगा ग्रुप के अंदर, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। पहला प्रश्न है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये देखिए पूरा आपका गद्यांश। भारत विश्व के प्राचीनतम देशों में गिना जाता है। भारत के प्राचीन वैभव का परिचय हमें वेद, उपनिषद एवं पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीनतम एवं महानतम संस्कृति रही है। इस संस्कृति ने सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा वसुधैव कुटुंबकम आदि महान संदेश दिए हैं। इस प्रकार से आपको इसको पूरा पढ़ लेना है। और अपठित गद्यांश रहता है या काव्यांश रहता है, उसका शीर्षक आपको जरूर देना है। तो शीर्षक इसके अंदर ही छुपा रहेगा। जो शब्द बार बार आ रहा है समझ लीजिए उससे मिलता जुलता ही शीर्षक आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो ये देखिए, मानवीय गुण, भारतीय संस्कृति, महापुरुष, धर्म ग्रंथ। तो हमारा क्या रहेगा? भारतीय संस्कृति। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति, संसार की सबसे प्राचीनतम संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति। ये देखिए, भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीनतम एवं महान संस्कृति रही है। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र प्रसिद्ध है। तो हरिश्चंद्र प्रसिद्ध है, हरिश्चंद्र जैसे सत्यनिष्ठ और बुद्ध एवं महावीर जैसे अहिंसा के पालक। तो अहिंसा भारतीय संस्कृति की देन है। तो इसमें क्या लिख रहा है? हरिश्चंद्र जैसे सत्यनिष्ठ आपका उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। से को हटा दीजिए। नेक्स्ट है, अहिंसा के पालन हेतु कौन विख्यात हैं? तो अहिंसा के पालक हैं महावीर और बुद्ध। ये देखिए, बुद्ध और महावीर, लास्ट की लाइन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, दान और परोपकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सेकंड लास्ट लाइन हमने देखी, रंतिदेव, दधीची, कर्ण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी दान और परोपकार के लिए प्रसिद्ध हैं। अब है आपके काव्यांश दे रखा है, अपठित काव्यांश। तो इसको भी ढंग से पढ़ना है, जैसे हमने पहला पढ़ा था और उसके प्रश्न के उत्तर दिए थे उसी प्रकार इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेघला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल हैं। बंदीजन खगवृंद शेषफन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं और लास्ट की दो लाइन है, हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि तुझको निरख क्यों न हो मोद में। तो फर्स्ट है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है मातृभूमि। नेक्स्ट है, कवि ने मातृभूमि का परिधान किसे कहा है? सूर्य चंद्र को। नेक्स्ट है, मातृभूमि का सिंहासन किसे बताया है? तो बताइए किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ब, शेषनाग के फन को। नेक्स्ट है, मातृभूमि का अभिषेक करते हैं सूर्य चंद्र। नेक्स्ट है, परमहंस के समान सुख किस काल में प्राप्त हुआ? तो सभी के उत्तर इसमें लिखे हुए हैं, आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, माता का आंचल कृति के रचनाकार कौन है? 4 नंबर है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन किसका है? 5 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, गाय आदमी पुस्तक आदि शब्द, ये कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। नेक्स्ट है, जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तोल या मात्रा का ज्ञान हो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया के वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और
कर्तावाच्य होते हैं। नेक्स्ट है वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं वह क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट है परिचालक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। अब है 6 नंबर प्रश्न जिसमें अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है दीर्घ संधि का उदाहरण सहित समझाइए। तो दीर्घ संधि ए प्लस ए, आ प्लस आ, इस तरीके से बनेगी। तो इसका उदाहरण लिख देना है आपको। रत्नाकर, रत्न प्लस आकर। नेक्स्ट है कर्मधारय समास की परिभाषा लिखिए। थर्ड है मत मारी जाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। 4 नंबर है जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। 5 नंबर है सूरदास के ग्रंथों के नाम बताइए। 6 नंबर है परशुराम किस कारण से क्रोधित हुए थे। 7 नंबर है संगतकार की किस भावना को मनुष्यता कहा गया है। 8 नंबर है नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। 9 नंबर है नवाब साहब ने आम आदमियों की तरह खीरा क्यों नहीं खाया। 10 नंबर है मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन दो व्यक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ा। अब है खंड ब। 7 नंबर प्रश्न है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। 8 नंबर है आत्मकथ्य कविता के अनुसार कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। 9 नंबर है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। 10 नंबर प्रश्न है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। 11 नंबर है आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। 12 नंबर प्रश्न है गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। 13 नंबर प्रश्न है एक संवेदनशील युवा नागरिक के रूप में विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। 14 नंबर प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। अब है खंड से आपको दे रखे हैं 16 नंबर प्रश्न के अंदर 2 गद्यांश, दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसी प्रकार 17 नंबर प्रश्न के अंदर आपको 2 पद्यांश दे रखे हैं, दोनों पद्यांशों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये देखिए दोनों पद्यांशों को ढंग से। अब है 18 नंबर प्रश्न खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे अथवा बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। 19 नंबर प्रश्न है अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए अथवा संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तित्व की ओर संकेत करना चाह रहा है। अब है खंड द। प्रश्न संख्या 20 है जिसमें आपको किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है खाद्य पदार्थों में मिलावट और भारतीय समाज। दूसरा है योग स्वास्थ्य की कुंजी। थर्ड है मेरे सपनों का भारत और चौथा है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। अब प्रश्न संख्या 21 है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोद का छात्र मनीष मानकर अपने प्रधानाचार्य महोदय को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा स्वयं को उदयपुर निवासी संगीता मानकर दिल्ली निवासी अपनी सहेली कविता को एक पत्र लिखिए जिसमें उसे शीतकालीन अवकाश में उदयपुर भ्रमण का आग्रह किया गया हो। 22 नंबर प्रश्न है कृष्णा डेयरी द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए अथवा आपके पिताजी की पुरानी कार की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद करें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। थैंक यू।